एक बार फिर नेशनल फ्रंटियर के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो स्वनाम धन्य है। स्वनाम धन्य इस मायने में क्योंकि उनका नाम अक्षय है। अक्षय जिसका क्षय नहीं होता, ऐसे अक्षय रेडीमेड व्यापारी और वस्त्र व्यवसाय से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी बाल्यावस्था से ही इन्होंने काम संभाला हुआ है और अभी जब जीएसटी का मुद्दा आया तो इन्होंने अपनी आवाज़ को मुखर किया और आंदोलन कर रहे हैं। अक्षय जी, आपका इस हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश भाई, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ समय दिया। नेशनल फ्रंटियर के मंच से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अक्षय जी बताएं, अचानक एकाएक इस तरह का इतना उग्र आंदोलन, उग्र इस मायने में कहूँगा मैं, ब्लैकआउट किया आपने ब्लैक फैशन शो किया, तो इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत आ गई? देखिए राजेश भाई, हम 1.25 महीने से कागजी घोड़े के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई हमारे मुद्दे पर नहीं होना। हम तमाम जनप्रतिनिधियों से लगातार मिल रहे थे। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने लोकसभा में हमारी आवाज़ को मुखर किया। हम बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमारी आवाज़ तो रखी। हम लगातार इस कोशिश में रहे कि सरकार हमारी सुनवाई करती जाए। जीएसटी जैसी चीज ये दुकानदार या मैन्युफैक्चरर या कपड़ा व्यवसायी की नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी चीज भारत के 135 करोड़ पर आने वाली महंगाई की मार होगी। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कपड़ा महंगा होगा। रोटी, कपड़ा और मकान एक ऐसी चीज है राजेश भाई कि जो मानवीय तौर पर जरूरी चीज है। कपड़ा अगर नहीं है तो बहुत बड़ी विडंबना होगी कि लोग जंगल में रहने जैसी स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए हम भारत सरकार से बार बार आग्रह करते रहे कि इस पे सुनवाई हो। जब न सुनवाई हुई तो हम व्यापारी हैं, हम सड़क के योद्धा या क्रांति या राजनीतिक लोग नहीं हैं। इसलिए हमने अपने आप का अपनी बात रखने के लिए अलग अलग ध्यान आकर्षण का हिस्सा बनाया और हमने सबसे पहले प्रदेश के लोगों की पंचायत में तय किया, फिर थाली बजाई, थाली बजा के ध्यान आकर्षित किया, फिर काले कपड़े पहन के खुद ने मानव श्रृंखला बनाई। वहां से निकलकर हमने अपने ही दुकानों को ब्लैक डे के तौर पे मनाना शुरू किया और फिर हमने ब्लैकआउट दिया। 3 दिन का प्रदेश ब्लैकआउट हुआ और बहुत मुकम्मल तौर पे प्रदेश ने इस आवाज को मुखर किया। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ देखे और समझे। जमीनी हकीकत सब बिना समझे अगर 12% लागू कर दी तो रेडीमेड का व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय चौपट हो जाएगा। पहले कितने प्रतिशत थी और 1 जनवरी से कितने प्रतिशत हो जाएगी? अभी ये जो जीएसटी 5% चली आ रही है और इसको उठा के 12% करना 1 जनवरी से लागू किया जाने का प्रावधान ला दिया गया है। जीएसटी काउंसिल से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इसकी हकीकत समझे। जब ये कपड़ा यान से बनकर मिलों में आएगा, मिलों से बनकर टेक्सटाइल मंडी में आएगा, मंडी से निकलकर फैक्ट्रियों में आएगा, गारमेंट्स फैक्ट्रियों में आएगा, गारमेंट टेबल से निकलकर, मशीनों से निकलकर आते आते ये महंगाई चरम पे ले जाएगा और लोग खरीद नहीं पाएंगे। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है राजेश भाई। मैं आपको बेसिक चीज समझाऊं कि अंतर्राज्यीय मार्केट में हमारी वैल्यू कम हो जाएगी अगर हम इस पूरी लड़ाई को हार गए तो। हम जो जीएसटी की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े पैमाने में हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और बांग्लादेश जैसी मंडियां, चाइना जैसी मंडियां हमारे घरों में पैर पसार लेगी और लोग हमारा कपड़ा छोड़कर चाइना के कपड़े पे आ जाएंगे। हम कतई नहीं चाहते। हम अपनी इंडस्ट्री को जिंदा रखने की मांग कर रहे हैं। पहले ही 7 कपड़ा मिलें बंद हो चुकी है और ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान 3 मूलभूत चीज़ें हैं। अब 5% से 12% के बीच में 7% का बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन ये होता है कि ऐसे आप आंदोलन कर रहे हैं, स्वागत है, आप कर रहे हैं ग्राहकों के लिए, ग्राहक यानी जनता के लिए कर रहे हैं। क्या आपने जनता को भी अपने साथ में लिया है? जनता का कोई नुमाइंदा
या नुमाइंदा नहीं तो एक सामान्य आम जन आपके इस आंदोलन से जुड़ता हुआ दिख रहा है? क्या सोचते हैं आप? राजेश भाई, बहुत सटीक सवाल किया आपने। पहला तो आपने सवाल किया 7 चिमनियों की बात, जो इंदौर का गौरव था। इंदौर टेक्सटाइल का मैनचेस्टर कहलाता है, कल भी था, आज भी है। वो चिमनियां बुझने के बाद वहां के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमारी गारमेंट इंडस्ट्री ने किया। इंदौर पूरे देश में एक नक्शे पे आता है गारमेंट्स के लिए। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या जनता जनार्दन जुड़ रही है? निश्चित तौर पे जनमानस इस महंगाई का विरोधी है। कोई भी आदमी किसी भी रूप में महंगा कपड़ा खरीदना नहीं चाहेगा। हम तो इंदौर जो है वो मध्यम वर्गीय लोगों की खपत को पूरा करने वाला की मंडी है, और कुछ मंडियां ऐसी है जो ब्रांड के नाम पर, मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर हमारे व्यवसाय पर डाका डालना चाहती है, इसलिए ये 12% की रास्ता पकड़ाती है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि छोटे लोगों को प्रमोट करने की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जीओ की अभिलाषा है, आकांक्षाएं हैं, उसके मुताबिक वो काम करे तो बहुत अच्छा लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी छोटे आदमी को बढ़ावा देने की बात हमेशा हर मंच पर कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको यथार्थ रूप से भी स्वीकार कीजिए और यथार्थ रूप से भी लागू कीजिए। छोटा व्यक्ति व्यापार कर सके, इसको जिंदा रखिए। कितने दिन हो चुके हैं आपके इस आंदोलन को, आपको इस आंदोलन को सड़क पर लेकर के आए हैं? कितने दिन हुए हैं आप? हम 1.25 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। हमने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था। पोस्ट कार्ड अभियान से हम आगे बढ़े। हमने अपने अपने जनप्रतिनिधियों को संपर्क करना चाहा। सारे देश के वित्त मंत्रियों से हमारे अलग अलग राज्यों की इकाइयां वर्किंग कर रही है। लगभग वित्त मंत्रियों से आश्वस्त तो हुए हैं हम लोग कि 30 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कोई बात रखेंगे वो लोग, लेकिन वो क्या रखेंगे ये गर्भगृह में है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर 1 जनवरी से 12% लागू किया तो मान के चलिए कि हिंदुस्तान में हम जैसे छोटे व्यापारियों की दुकानें, व्यापार बंद हो जाएंगे। तो अब आप इतना सब करने के बाद में अब धरना देकर के बैठने का आपने निर्णय लिया है, तो कहाँ पर ये धरना होगा और कितने समय का धरना होगा? ये धरने केंद्रीय इकाई तय करेगी कि केंद्रीय इकाई किस रूप में कहाँ करना चाहती है। हमारा सबका मंतव्य है कि अभी यूपी के चुनाव है। यूपी में हमारा बहुत बड़ा बेस है। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस, ये बेल्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग कपड़ों के और गारमेंट्स यूनिटों के हैं। नोएडा में हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है। हम उन सब के साथ संपर्क कर रहे हैं। हम यूपी बेस इस आंदोलन को बहुत जल्दी खड़ा कर देंगे। हालांकि अभी 8 दिन पहले मुरादाबाद में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जनपंचायत हुई है और बहुत बड़े पैमाने में सरकार पर उसका प्रभाव भी पड़ा है। आपके अंतर्मन में क्या आपको ऐसा कुछ, हालांकि व्यक्ति भविष्यवक्ता होता नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी इस जायज़ मांग को मान जाएगी? हमें कुछ ऐसा लगता है कि चूंकि व्यापारी जो है वो इस सरकार को बनाने का मुख्य सूत्रधार रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय मौजूदा सरकार है और व्यापारी है, इसमें बहुत अच्छा समन्वय और तालमेल रहा है। मुझे लगता है कि यही तालमेल हमारा आगे काम करेगा और इसी तालमेल से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए, नेशनल फ्रंटियर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मंतव्य में सफल हों, सुसफल हों। और दर्शकों, आपने देखा कि कपड़ा और कपड़ा व्यवसाय, कपड़ा मिलों से इंदौर शहर की पहचान रही है। कपड़ा इंदौर का मुख्य व्यवसाय रहा है, अभी भी है, लेकिन इस पे जो ये संकट के बादल छाए हैं, इसके लिए अक्षय भाई जैसे जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, वो ये आंदोलन कर रहे हैं। एक बार पुनः अक्षय भाई का स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपने हमारी आवाज़ को मुखरता से उठाया। बहुत धन्यवाद नेशनल फ्रंटियर न्यूज़ चैनल को।